हेलो फ्रेंड, रियल टाइम सिस्टम के कोर्स के प्लेलिस्ट में आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन स्पेरियोडिक एंड एपरियोडिक रियल टाइम टास्क के बारे में। जो दो तरह के हमारे पास टास्क होते हैं, एक स्पेरियोडिक टास्क होता है, दूसरा एपरियोडिक टास्क होता है इन रियल टाइम सिस्टम, और इनको हम किस तरह से शेड्यूल करते हैं। तो इन दोनों टास्क के बीच में क्या मेजर डिफरेंस होने वाले हैं, इस चीज को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें स्पेरियोडिक टास्क के बारे में कि स्पेरियोडिक टास्क क्या होता है और ये जो एपरियोडिक टास्क क्या होता है, इन दोनों चीजों के बारे में। उससे पहले अगर मैं आपको बता दूं, अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। जो हमारा स्पेरियोडिक टास्क होता है, ये इसके पास एक हार्ड डेडलाइन होती है, मतलब कि एक हार्ड डेडलाइन इन द सेंस की मतलब एक ऐसी डेडलाइन होती है जिसको हम कभी मिस नहीं कर सकते। मिस नहीं कर सकने का मतलब ये है कि आप अगर डेडलाइन को मिस करते हैं तो वहां पे हमारा क्या टास्क फेल हो जाता है, उसको फेलियर दिखाया जाता है। तो और यहाँ पे जो एपरियोडिक टास्क होती है ये सॉफ्ट डेडलाइन होती है, या कह सकते हैं इसके पास डेडलाइन ही नहीं होती। दोनों चीजें होती है, एपरियोडिक टास्क के पास या तो सॉफ्ट डेडलाइन होगी या तो नहीं होगी, लेकिन इस पीरियोडिक टास्क के पास एक हाई डेडलाइन होती है, हार्ड डेडलाइन होती है। और अगर इस पीरियोडिक टास्क में बात करें, जो हायर क्रिटिकल टास्क होते हैं, यहाँ पे हायर क्रिटिकल टास्क मतलब भी हार्ड रियल टाइम सिस्टम के अंदर आता है। यहाँ पे देखिए, इट इंक्लूड हार्ड रियल टाइम टास्क। तो हार्ड रियल टाइम टास्क का मतलब वही होता है कि जहां पे हम एक भी डेडलाइन को मिस ना करें, यानी किसी भी थोड़ा भी टाइम इधर उधर नहीं होना चाहिए। जो भी हमारा डेडलाइन होगा उसके अंदर हमें टास्क को कंप्लीट करना है। लेकिन एपरियोडिक टास्क क्या होता है, एक तरह का सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम टास्क होता है। और यहाँ पे जो उसकी क्रिटिकल टास्क की बात करें तो वहां पे क्या होता है, लो होता है या फिर मॉडरेट कह सकते हैं। ठीक है, दो अगर हम बात करें, जो मिनिमम सेपरेट बिटवीन टू कॉन्सिक्वेंस इंस्टेंसेस है कैन नॉट बी जीरो होगा, और यहाँ पे क्या होता है कि वो जीरो हो सकते हैं। अगर दो मिनिमम सेपरेट बिटवीन टू इंस्टेंस है तो वहां पे वो क्या हो सकते हैं, जीरो हो सकते हैं। आगे अगर हम बात करें इस पीरियोडिक टास्क के बारे में तो यहाँ पे क्या होता है कि द डेडलाइन फॉर ऑल इंस्टेंस ऑफ इस पीरियोडिक टास्क कैन बी मीट इजिली। तो वहां पे क्या होता है कि जो भी डेडलाइन है सारे भी इंस्टेंसेस को वो आसानी से इस पीरियोडिक टास्क को मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जो अभी हमारा एपरियोडिक टास्क होता है उसमें जो भी डेडलाइन होती है, ऑल इंस्टेंसेस ऑफ द डेडलाइन टास्क इज डिफिकल्ट। वहां पे क्या होता है कि मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कुछ टास्क के पास उनके डेडलाइन होती ही नहीं है, या फिर होती भी है तो जीरो होती है। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है कि उनका मिलना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन जो हार्ड सिस्टम होता है, हार्ड डेडलाइन होती है, वहां पे तो हार्ड डेडलाइन इन द सेंस कि सारे जॉब के पास जितने भी टास्क हैं सबके पास डेडलाइन होगी ही। ठीक है, तो इट गोज थ्रू द एक्सेप्टेंस टेस्ट होता है एंड एक्सेप्टेंस, और यहाँ पे नो टेस्टिंग इज परफॉर्म ऑन द एपरियोडिक टास्क। एपरियोडिक टास्क के ऊपर कोई भी टेस्टिंग परफॉर्म नहीं होता है, लेकिन जो भी हमारा इस पीरियोडिक टास्क होता है उसके ऊपर हो जाता है। इट इज एग्जीक्यूट ओनली व्हेन सफिशिएंट स्लैक टाइम इज अवेलेबल। ये क्या होता है, जो भी हमारा इस पीरियोडिक टास्क होता है तभी एग्जीक्यूट होता है जब हमारे पास स्लैक टाइम अवेलेबल हो। अब स्लैक टाइम की बात करें तो स्लैक टाइम होता क्या है, स्लैक टाइम इन द सेंस की मतलब अगर हम मान ले आपके टास्क की डेडलाइन 100 मिली सेकेंड है और आपका टास्क ऑलरेडी क्या हो चुका है, 80 मिली सेकेंड एग्जीक्यूट हो चुका है, तो इनको हम माइनस करेंगे, जो टाइम बच के आती है उसी को हम स्लैक टाइम बोलते हैं। अगर स्लैक टाइम सफिशिएंट है तो वहां पे हमारा क्या होता है कि इस पीरियोडिक टास्क एग्जीक्यूट होता है। और यहाँ पे क्या होता है कि जो भी हमारा यहाँ पे अगर हम बात करें, जो भी हमारा एपरियोडिक टास्क है, एपरियोडिक टास्क क्या करता है, इट्स एग्जीक्यूशन डज नॉट डिपेंड ऑन अवेलेबल स्लैक टाइम। इसका स्लैक टाइम पे डिपेंडेंट नहीं होता है, बिकॉज यहाँ पे जो डेडलाइन होती है, किसी भी टास्क की डेडलाइन डिफाइन ही नहीं होती है, या फिर टास्क की डेडलाइन जीरो होती है, या फिर डिफाइन ही नहीं होती। तो वहां पे क्या होता है कि स्लैक टाइम फाइंड आउट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो या फिर कह सकते हैं उसके ऊपर डिपेंड क्या सकते हैं होता है, या डिपेंड नहीं करता है। इट्स गेट रिजेक्टेड बाय द शेड्यूलर व्हेन देयर इज लेस स्लैक टाइम। अब यहाँ पे क्या होता है कि अगर किसी भी टास्क के पास उसका लेस स्लैक टाइम है तो वहां पे शेड्यूलर क्या कर देता है, उस टास्क को रिजेक्ट कर देता है।
ठीक है, उसको एक्सेप्ट नहीं करता, उसको एग्जीक्यूशन के लिए नहीं भेजता है, लेकिन यहाँ पे इट नेवर गेट रिजेक्टेड बाय द शेड्यूलर, ये कभी भी शेड्यूलर के द्वारा रिजेक्ट नहीं होता है। तो अपीरियोडिक टास्क की बात करें तो शेड्यूलर द्वारा कभी नहीं होता है, और इस पीरियोडिक टास्क की बात करें तो शेड्यूलर द्वारा रिजेक्ट होता है जब उसका स्लैक टाइम बहुत ही कम होता है। इट्स इंक्लूड कमांड्स गिव बाय द सिस्टम, इसमें क्या होता है, सिस्टम द्वारा कमांड्स दिए जाते हैं। ए इंक्लूड इंटरेक्टिव कमांड गिवन बाय द यूजर, इसमें यूजर क्या करता है, इंटरेक्टिव कमांड को देता है। अब जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे सिक्योरिटी अलर्ट प्रोग्राम इन द सिस्टम हो गया एग्जांपल के तौर पे, जो भी हमारा यहाँ पे हमारा क्या है, जो कि यहाँ पे इस पीरियोडिक टास्क होता है। इस पीरियोडिक टास्क की बात करें तो सिस्टम जो भी सिक्योरिटी अलर्ट प्रोग्राम होते हैं उसके अंदर इसका यूज किया जाता है। लेकिन यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें तो लॉगिंग टास्क इन द सिस्टम, ठीक है, तो इन सारी चीजों पे इसका यूज किया जाता है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि क्या मेजर डिफरेंस है बिटवीन इस पीरियोडिक एंड अपीरियोडिक रियल टाइम टास्क के बीच में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू, बाय बाय गाइस।